जय हिंद दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 23 जनवरी 2022 के मैथ्स प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग में पूछा जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप तक हमारे डेली वीडियो पहले पहुँचे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि जे का अर्थ प्लस है, के का अर्थ माइनस है और एल का अर्थ भाग है और एम का अर्थ गुणा है तो संख्या दी हुई है 18m 36l 12k 6j और 7 बराबर क्या होगा। तो अपन देखते हैं क्या होगा, सोल्व करते हैं क्या होगा आपका। तो यहाँ आते हैं अपन, ये हो जाता है आपके 18, एम का मतलब क्या होता है आपका गुणा उसके बाद 36, एल का मतलब है आपका भाग, उसके बाद 12, के का मतलब है आपका -6 और जे का मतलब है +7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा। तो देखते हैं, पहले बोडा मार्क्स का नियम लगाएंगे। बोडा मार्क्स का नियम लगेगा यहाँ पे, तो क्या लगेगा, पहले बोडा मार्क्स में क्या होता है, भाग और प्लस क्या है, पहले भाग होता है, फिर इंटू होता है, फिर प्लस होता है और फिर माइनस होता है। तो अपन पहले क्या करते हैं, भाग, तो भाग लगाते हैं। तो 12 12 तिया 36 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, और फिर 3 का इंटू आप इधर कर देंगे तो कितना होगा, 18 तिया 54, कितना हो जाएगा 54। फिर आपका यहाँ बचेगा -6 प्लस का 7 इक्वल टू क्या होगा। तो आप यहाँ पे 54 54 पहले, फिर क्या करना है आपको, प्लस करना है। 54 और 7 कितने होते हैं आपके, 54 और 7 61 होते हैं। 61 माइनस 6 बराबर क्या, तो आपके क्या हो जाएगा, आप यदि 61 में से आपके 6 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 61 में 6 जाएंगे तो आप क्या बचेंगे 55, क्या बचेंगे 55। तो क्या होगा आपका संख्या क्या हो जाएगी, 55 हो जाएगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ए एक पुस्तक पढ़ता है, ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। एक पुस्तक को पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक का जो नाम है उससे वो परिचित है। सी का चाचा बी है, सी का चाचा कौन है, तो यहाँ देखते हैं सी का चाचा कौन हो गया, बी। ये सी हो गया और ये क्या है, बी। बड़े को हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। सी का चाचा कौन हो गया, बी। बी है। ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री कौन है आपकी, ए की पुत्री कौन है, सी है। कौन है, सी। तो ए और बी का संबंध क्या है, तो जब सी का ये चाचा है और ये इसकी पुत्री है तो ये इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भाई। क्या हो जाएगा, भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संकेत भाषा में नाम को 4258 के रूप में लिखा जाता है तो NEAM का क्या संकेत होगा। तो चलिए अपन इसको देखते हैं। यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं, NAM और क्या लिखा है, नेम। नेम का क्या कोड लिखा है, इसका लिखा है 4, इसका लिखा 2, इसका लिखा 5 और इसका लिखा 8। तो आपसे पूछा गया है कि इसका क्या होगा, NEA और M, इसका क्या होगा। तो N का क्या है आपका 4, E का क्या है आपका 8 और A का क्या है आपका 2 और M का कितना है आपका 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 48 25। तो यहाँ पे क्या है, 48 25 है कहीं पे, तो 48 25 इसमें नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 48 25। क्या है आपका 48 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष है कि क्या कहा गया है, कि कथन निष्कर्ष ऐसा है कि सभी सैनिक पुरुष हैं। सभी सैनिक क्या है, पुरुष है। तो अपन ने क्या बना लिया, सभी सैनिक। पहले सैनिक बना लेते हैं, ये हो गया आपके सैनिक। क्या हो गया आपके सैनिक, और क्या बोल रहे हैं वो, सभी सैनिक क्या है, पुरुष है। ठीक है, और कुछ नागरिक पुरुष है। तो सभी सैनिक क्या है, पुरुष है। तो पहले अब इसका क्या बना लेते हैं, पुरुष। ये क्या हो गया, पुरुष। ठीक है, ये सैनिक हो गए, ये पुरुष है। मतलब सभी पुरुष क्या हो गए, सभी सैनिक क्या हो गए, पुरुष हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ नागरिक सैनिक हैं। तो कुछ नागरिक क्या है आपके, सैनिक है। तो इसको भी अपन देख लेते हैं, कुछ नागरिक क्या है आपके, सैनिक है। तो ये आपका क्या होगा, कुछ नागरिक, ये कौन हो गए, नागरिक। कौन हो गए, नागरिक। कुछ नागरिक क्या है, सैनिक है।
तो अब इसका निष्कर्ष देखते हैं क्या है। निष्कर्ष पहला है कि कुछ नागरिक पुलिस हैं, तो आप कुछ नागरिक पुरुष हैं, तो कुछ नागरिक क्या हैं, पुरुष हैं, सही है आपका। ये दोनों क्या है, कुछ में आ रहे हैं, पुरुष भी कुछ में आ रहा है, ये पुरुष भी थोड़े में आ रहा है और ये नागरिक में थोड़े में आ रहा है, मतलब आपका पहला आंसर क्या है, सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, सभी सैनिक नागरिक हैं। सभी कौन है, सैनिक क्या है, नागरिक तो नहीं है आपके, ये क्या है, सैनिक वाला पोर्शन है, तो और ये क्या है आपका, नागरिक वाला है, तो आपका क्या बोल रहा है, सभी सैनिक नागरिक हैं, तो आपका सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो सेकंड वाला नहीं है, तो आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, निष्कर्ष आपका पहला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से बोला गया है कि यदि टी बराबर किस बराबर, टी बराबर कितना दिया है आपका, 20 दिया है, तो 10 की वैल्यू कितनी दी है, TEN 10 की वैल्यू कितनी दी है, 39। अपन से पूछा है क्या है, TIP टिप बराबर क्या होगा, तो 10 बराबर क्या, टी बराबर क्या होता है आपका, 20 होता है। आप ABCD यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो E बराबर होता है आपका 5, J बराबर होता है आपका 10 और आपका O बराबर होता है 15, T बराबर होता है आपका 20 और Y बराबर होता है आपका 25। तो इनके पीछे की संख्या और इनके आगे की संख्या से आप देख सकते हैं कि किसको कितने नंबर पे रखा गया है। तो यहाँ पे आप देखते हैं टी बराबर आपका कितना है, तो टी बराबर देख लेते हैं अपन, आपका कितना है टी बराबर, तो टी बराबर आपका क्या है 20, ई बराबर आपका 5 और एन बराबर एन, तो ओ से पहले क्या आता है, एन, क्या आता है आपका, एन आता है, तो ई बराबर एन बराबर कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। सबको जोड़ देते हैं, तो 20 और 5 कितने हो गए 25, 25 और 4 कितने हो गए 29, 29 और 10 39, मतलब 39। इन सबको क्या कर दिया अपन ने, आपस में प्लस कर दिया, क्या कर दिया, आपस में प्लस कर दिया, क्या 39 आ गया। यहाँ भी देखते हैं कि क्या होता है, तो टी की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन, 20 रखेंगे और आई बराबर कितना होता है आपका, तो आई जे से पहले आती है, आई जे, तो आई का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और पी के बाद ओ के बाद क्या आता है पी, तो यदि ओ 15 है तो पी क्या होगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। तो आपस में जोड़ दो तो कितना आ जाएंगे 20 और 16 कितने हो जाएंगे आपके 36, 36 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 36 और 9 हो जाएंगे आपके कितने 45, कितने हो जाएंगे 45, कितने हो जाएंगे आपस में जोड़ेंगे तो 45, 36 और 9 आपके कितने हो जाएंगे 45, तो आप सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 45। दोस्तों ये थे रीजनिंग क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से मैथ्स के क्वेश्चन भी आप देखिएगा कि क्या पूछे गए हैं। तो मैथ में देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि मोहम्मद ने एक टीवी सेट को 12,000 रुपये में खरीदा। मोहम्मद ने एक टीवी सेट को कितने में खरीदा, 12,000 रुपये में खरीदा। बाद में उसे 10,000 रुपये में बेच दिया। बाद में उसे कितने में बेच दिया, 10,000 रुपये में बेच दिया। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमको हानि निकालना है, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि भाई मोहम्मद ने कितने में खरीदी टीवी, 12,000 में मोहम्मद ने क्या खरीद ली, टीवी खरीद ली। ठीक है, उस बेच कितने दी, तो बेच उसने कितने दी 10,000 रुपये में, कितने में 10,000। तो हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या लाभ हुआ या हानि हुई है, तो हानि कितनी हुई है आपकी 2,000 रुपये क्या हो गई, उसको मोहम्मद को हानि हो गई। तो हानि का फार्मूला लगाएंगे, तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बटे जो लागत मूल है, लागत मूल कितना, लागत मूल है, लागत मूल इंटू 100। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो हानि कितने की हुई है आपकी 2,000 की हुई है और लागत मूल कितना आपका 12,000 रुपये लागत मूल है आपका, इंटू आपके कितने हैं 100। यदि हम 100 से काटेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी और एक जीरो इससे अपनी एक जीरो ये कट जाएगी। यदि हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितने, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 छिंग 12, ये आपको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, तो कितने आ जाएंगे 100 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे।
ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा, ये 100 बराबर आपका 6 आ जाएगा। तो फिर काटेंगे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो 50 बटे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, फिर यहाँ पे बच गया 2 तिछिंग 18, तिछिंग 18, फिर कितने बच गए आपके, फिर बच गए आपके 2, तो 2 बच गए, तो 2 भाग गया आपके शून्य, यहाँ क्या आ जाएगा दशमलव, और 2 से 3 कर दे तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा तिछिंग 18, 3 को फिर काटेंगे तो तिछिंग 18, तो आपका ये आ जाएगा, आपका कितना आंसर आ जाएगा 16.6%। कितना आ जाएगा 16.6% इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, मतलब अपना एक पिता है, वो अपने पुत्र से कितना बड़ा है 30 वर्ष बड़ा है। ठीक है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र को केवल 3 गुना बढ़ा, पुत्र से किससे 5 वर्ष बाद अपने पुत्र से केवल कितना 3 गुना बड़ा है, या बड़ा हो जाता है, या बढ़ जाता है, या बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं कि उसने क्या बोला है आपका कि एक पिता अपने पुत्र 30 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बाद अपने पुत्र के केवल 3 गुना बड़ा है। तो आप पुत्र क्या होगा 1 होगा, तब आपका पिता कितना होगा 3 होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। तो 2 बराबर कितना दिया है उसने 30 दिया है। कितनी वैल्यू दी है आपकी 30 वैल्यू दी है। 30 वैल्यू दी है, तो आप यहाँ देखिए कि 2 से काट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 15 दूनी 30, तो आपकी 1 वर्ष बराबर कितनी आ जाएगी 15 वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपकी 1 वर्ष बराबर 15 वैल्यू। तो आप यहाँ 1 वर्ष में आप 15 का इंटू कर देंगे, और यहाँ पे कितने का इंटू कर देंगे 15 में, तो आपकी बेटे की 15 वर्ष आ जाएगी, और पिता की कितनी आ जाएगी आपकी 45 वर्ष। पर वो क्या वो पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद, मतलब ये कब की है पहले की आ गई। ठीक है। तो 5 वर्ष बाद की पूछा, मतलब आज की डेट आपकी वर्तमान कितनी हो गई आपकी 45 वर्ष हो गई। पर वो पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो इसको माइनस कर देंगे 5 वर्ष, तो कितना आ जाएंगे 40 वर्ष। तो आपकी आंसर क्या आ जाएगा 40 वर्ष आपके पिता की आयु हो जाएगी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ये क्वेश्चन लेके आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि एक संख्या का 75%, कितना प्रतिशत 75%, 75% 75 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या होती है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है। हमने देख लिया कि एक संख्या क्या है आपकी x है। ठीक है। x का कितना बोल दिया उसने 75%, परसेंट कहाँ नीचे लिख देंगे। फिर उसने क्या बोल दिया कितना है 75 जोड़ रहे हैं, हाउ ठीक है हमने 75 भी लिख दिए। फिर क्या बोल रहा है वो कि x बराबर क्या होगी, तो क्या बोल रहा है परिणाम है, तो वही संख्या, कौन सी संख्या, यही संख्या होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। हम इसको काट देते हैं, 25 से काटते हैं, तो 25 3 75 और 25 चौको 100। ठीक है। फिर हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि इसका इंटू आपको इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस इसको इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, और इसका इंटू इधर भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x। ठीक है। अब हम 300 बराबर 4x माइनस 3x, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी x बराबर कितनी आ जाएगी 300, x बराबर कितनी आ जाएगी 300। तो वह संख्या क्या होगी आपकी 300। यही आपसे पूछा गया था कि वो संख्या क्या है, तो कौन सी है संख्या 300। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। उसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल की परिधि बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, तो उसने 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी है आपको, 2 पाई आर की वैल्यू दी है उसने कितनी 44। ठीक है। यहाँ से इसको काट देते हैं, 2 एकम 2 और 22 दूनी 44, तो ये आ जाएगा आपका पाई आर बराबर कितना आ गया 22।
पर यहाँ पर अपने पाई की वैल्यू पता है 22 बटे कितना होता है 7, आर बराबर 22। तो यहाँ अपन लिख लेंगे आर बराबर 22 इंटू 7/22, क्योंकि ये संख्या उधर जाएगी तो क्या हो गई, पलट जाएगी। तो अपन इसको काट देंगे, 22 से 22 चला गया तो आर बराबर आपका कितना आ गया, 7 आ गया। ये आपका क्या आ गया, आर बराबर क्या आ गया आपका, रेडियस आ गई। अब पूछा क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्र उसने क्या पूछा है, अगला पूछा है क्या पूछा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो अपन उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे देखना, क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, क्षेत्रफल बराबर होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर कितना है, आर आपका 7, 7 का स्क्वायर है तो 7 इंटू 7। तो इस एक 7 से 7 कट जाएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ से आ गए, एक 7 दूनी 14 और एक 15, कितना आ गया 50। तो क्षेत्रफल कितना हो गया 154, कितना हो गया 154। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज की कोई भुजा 12 सेंटीमीटर है, मतलब एक त्रिभुज है उसकी एक भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है, और इस भुजा से क्षेत्रफल की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आपको क्या दिया है यहाँ पे 1/2, आधार कितना दिया है आपका 12 मान लेते हैं, और ऊंचाई आपकी कितनी दी है, आपकी ऊंचाई 8 दी है। तो यहाँ से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, और इसका इसमें इंटू कर दें 8 छिंग 48, कितना आ जाएगा 48। कितना आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, कितना आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 आ गया। आपका यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहे हो। आपको फार्मूले लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये त्रिभुज वाले क्वेश्चन हैं, इनमें फार्मूले ही लगते हैं, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और ये 2-4 फार्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये 2-4 फार्मूले से ही पूरा त्रिभुज, गोला, वृत्त सब इसी से सॉल्व होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे क्या आयत वाला क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए हम आयत वाला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो आपका आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप निकालते हैं पहले। तो आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर होता है आपका, क्या होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी दी है आपकी 15 सेंटीमीटर, इंटू चौड़ाई आपकी दी नहीं है, तो चौड़ाई आपको निकालनी पड़ेगी। तो चौड़ाई ये है, परिमाप कितना दिया आपका 56, तो ये कट जाएगा आपका 2 से 2 एकम 2, और 28 दूनी 56, तो ये आ जाएगा आपका 15 इंटू चौड़ाई बराबर 28। आपका चौड़ाई निकालने के लिए चौड़ाई इधर ले आएंगे, 28 माइनस के 15 चल जाएंगे, तो चौड़ाई बराबर आपका कितना आ जाएगा, चौड़ाई बराबर आ जाएगा आपका, इसमें से घटा देंगे तो 13, कितना आ जाएगा 13। तो चौड़ाई आपकी कितनी आ गई 13। तो चौड़ाई बराबर आपकी आ गई कितनी 13 आ गई। अब उसने पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत बराबर क्या होता है आपका, आयत बराबर होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत बराबर क्या होता है, आयत बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई आपकी 15 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी निकली आपकी 13 सेंटीमीटर। तो दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 195, कितना आ जाएगा 195। उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे।